हाय एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का दूसरा लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट का क्या बेनिफिट है और क्या इसके डिसएडवांटेज है, पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे। तो ये अदर स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए भी है, और अदर स्टूडेंट कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो पूरे हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग को एग्ज़ाम में लिखने होते हैं, पूरा चीज़ हम बताएंगे। उससे पहले कि थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने तो सिलेबस के बारे में आप सभी लोग को पहले ऑलरेडी बता दिए हैं पहले वीडियो में, लेक्चर नंबर 1 में। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं जाना है तो उनको मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर हमारा 1 में हमने बताए थे आपको सिलेबस के बारे में। लेक्चर नंबर आज 2 होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहला पॉइंट उठाए हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, तो इसी तरह से हम लोग एक एक पॉइंट को उठाते रहेंगे। www क्या होता है, ब्राउज़र क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये आपका इतना सिलेबस है ये पहला चैप्टर का, तो आप लोग इतना ज़रूर लिख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंटरनेट क्या होता है, अच्छे एनर्जी के साथ, अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। वैसे तो इंटरनेट के बारे में सभी को पता है कि इंटरनेट क्या है, कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होते हैं। लेकिन अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपने एग्ज़ाम में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम लोग को जो चीज़ जानते हैं वो चीज़ बस जानते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, तो वो बड़ा समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हम अपने कॉपी में लिख सकते हैं, यदि हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। देखिए, इंटरनेट जो है जिसके माध्यम से आप लोग, जैसे कि आपके पास फ़ोन्स है, आपके पास दोस्त के पास फ़ोन्स है, ठीक है, आपके रिलेशन में फ़ोन है, तो आप लोग क्या कर पाते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से कॉल कर पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जिनको एक्सेस कर पाते हैं। तो बहुत सारे इंटरनेट का ऐसा माध्यम है जिससे आप लोग किसी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं किसी के माध्यम से, जो कि हमारा कौन सा माध्यम है, इंटरनेट माध्यम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक हमारे पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है, जिसको हम लोग इस समय स्क्रीन टच बोलते हैं। इस तरह का फ़ोन है हमारे पास, सेल फ़ोन है, लैपटॉप है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो वाईफाई के माध्यम से हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो हमारे पास जो वाईफाई के माध्यम से जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वही हमारा इंटरनेट का जो है वर्क करता है। और बहुत सारे कंप्यूटर जो है एक साथ जुड़ जाते हैं, या बहुत सारे कंप्यूटर को हम लोग किसी के साथ एक्सेस कर पाते हैं, तो ये हमारा इंटरनेट के अंदर में आता है। अगर हम लोग बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट जो है हज़ारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिससे कि हमारा जो भी चीज़ जानकारियाँ होती है आसानी से मिल पाती है। अब जैसे कि बात करें टेलीफोन लाइन की, तो टेलीफोन लाइन भी जो है इंटरनेट से जुड़ा रहता है, उनका किसी न किसी तरह से कनेक्शन होता है। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हैं अपने मोबाइल में, तो भी कहीं ना कहीं किसी इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वो पूरे विश्व में है, और पूरे विश्व में इंटरनेट यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा इंटरनेट होती है वो किसी कंपनी या किसी सरकार के अधीन नहीं होता है। ठीक है, माने जैसे कि अगर चाहे सरकार तो उसको रोक सकती है या ऐसा कुछ कर सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो, किसी के अधीन नहीं होता है। और यहाँ पे बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट का एक ऐसा साधन होता है जिससे हम लोग किसी भी, जैसे गूगल पे हम लोग गए, तो गूगल पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ सर्च हम लोग करते हैं, तो सर्च करने के बाद हम लोग को वो चीज़ मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम सर्च किया, हमको कोई इमेज चाहिए, ठीक है, तो इमेज चाहिए तो हमको कुछ बहुत सारे इमेज आ जाते हैं हमारे गूगल पे। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो वहाँ पे जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्वर। ये सर्वर जो है हमारे डेटा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जो कि अगर हम कभी भी उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस कर सकते हैं इस सर्वर के माध्यम से। ये जो हमारा इंटरनेट होता है बहुत सारी कंपनियां जो है चलाती हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनियां हो गई, कुछ गवर्नमेंट कंपनियां हो गई, जो कि ये सारी सेवाएं देती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपने www का नाम सुना ज़रूर होगा, www, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब।
ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है इंटरनेट के माध्यम से ही होते हैं। पूरी जानकारियाँ इसके अंदर में जो जानकारियाँ हम लोग को प्राप्त होती है वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है हमारा क्या है, एक विभिन्न प्रकार का कह सकते हैं कि एक ऐसा स्रोत है जो कि हम लोग को क्या करता है कि बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने के लिए कार्य करता है। आपको इस फिगर के माध्यम से यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो हमारा भाग है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। ये काम क्या कर रहा है, इंटरनेट जो है बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे लैपटॉप के साथ यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ है। सभी जो है एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट हैं। तो ये किसके माध्यम से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेट है वो इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटरों का जुड़ाव है, यानी बहुत सारे कंप्यूटर इसमें जुड़े रहते हैं, ठीक है, जो कि काम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इस तरह से हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम बात करें इंडिया की, ठीक है। तो इंडिया के अंदर अगर अंतर्गत हम लोग बात करें कि इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, तो ये 14 अगस्त 1995 के अंदर में विदेश जो संचार निगम लिमिटेड जो है, BSNL का नाम सुना होगा आपने, उसके द्वारा इंटरनेट सर्विस को सभी सामान्य लोगों के लिए शुरू किया गया था। यानी 14 अगस्त सन 1995 में भारत के द्वारा, मतलब भारत में लॉन्च किया गया था। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं इंटर कनेक्शन नेटवर्क, ठीक है। इंटर कनेक्शन नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। हमने बताया शुरू में इंटरनेट का डिफिनेशन कि बहुत सारे कंप्यूटरों का जुड़ाव हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि इंटरनेट का बहुत सारे लोगों से जुड़ाव हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क, ठीक है। तो इंटर कनेक्शन नेटवर्क होता है फुल फॉर्म, और ये भारत में 14 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। आगे हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये जो हमारा इंटरनेट है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे इंटरनेट कनेक्शन के बारे में कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, ये पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में कि इंटरनेट क्या होता है और इनके कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे 5 टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे इंटरनेट कनेक्शन जो है कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो टाइप दिया गया है, पहला टाइप हमारा होता है केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन में क्या होता है, केबल कनेक्शन किसे बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग तार से लेकर इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। माने केबल के द्वारा हम लोग तार को क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ पे केबल कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक माध्यम हमारे पास आ गया कि हमारे पास जो है लाइट या फिर सॉरी, इसमें हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो किसी माध्यम से आ रहा है, केबल के माध्यम से आ रहा है, तो हमारी जो डेटा की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। अगर हम लोग बात करें केबल कनेक्शन की डेटा की स्पीड, तो ये हमारा आता है 5 MB, ठीक है, 5 MB प्रति सेकेंड के हिसाब से आता है, और ये 20 MB तक जाता है। माने हमारी जो स्पीड है वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ऐसे जो हमारे पास सैटेलाइट, इस समय सैटेलाइट के द्वारा एक्सेस जो किया जाता है वो इतना स्पीड नहीं देता है, कभी कभी देता है, हर टाइम पे नहीं देता है। तो ये केबल कनेक्शन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये कौन इस्तेमाल करते हैं, तो जो बड़े बड़े जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं, जिनको ज़्यादा MB की ज़रूरत होती है, ठीक है, ज़्यादा हाई स्पीड की इंटरनेट की ज़रूरत होती है, तो वो सारे जो यूजर होते हैं वो केबल कनेक्शन कराते हैं और केबल कनेक्शन का यूज करते हैं। अब बात करेंगे DSL कनेक्शन की। ये जो है इंटरनेट का दूसरा कनेक्शन होता है जो कि लोग कराते हैं, जैसे कि अगर किसी के घरों में कराने हैं या किसी के कार्यालय में कराने हैं या कोई व्यवसाय कर रहा है तो वहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, तो हमारा DSL कनेक्शन का यूज होता है। DSL की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है हमारा डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन या जो भी व्यवसाय करने वाला पर्सन हो या जो भी कार्यालय में पर्सन हो, वो क्या करता है, इसको सब्सक्राइब किया रहता है, यानी इसमें हमारा कुछ पैसे देकर चार्ज किया गया होता है। इसको कनेक्शन नंबर 2 लाइन बोला जाता है। ये हर समय ऑन रहता है, आप जब चाहे इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ कनेक्शन जो है ट्रेडिशनल कॉपर टेलीफोन लाइन का यूज किया गया होता है, मैंने इसमें जो हमारे पास कनेक्शन किए गए होते हैं वो कॉपर टेलीफोन लाइन का यूज किया गया होता है। दूसरी बात करें इसमें, तो इसमें वायर्ड कनेक्शन होता है, ठीक है, यानी कौन सा कनेक्शन होता है, वायर्ड कनेक्शन होता है। जो हमने पहले आपको केबल वाला पढ़ा, तो केबल से इसमें थोड़ा सा क्या होता है, लो क्वालिटी का होता है। जैसे कहते हैं ना कि एक ब्रांडेड क्वालिटी होता है, इसके बाद लो क्वालिटी होता है। तो जो सबसे
पहले जो क्वालिटी थी केबल वाली वो थोड़ी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसकी स्पीड भी ज़्यादा थी। ठीक है, इसकी अगर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड लिमिट जो है 2 MB प्रति सेकेंड होता है और अधिकतम जाता है 8 MB प्रति सेकेंड। अगर हम लोग बात करें वो जो पहले हमने पढ़ा केबल के बारे में, तो केबल में क्या था, 5 MB प्रति सेकेंड था और ज़्यादा से ज़्यादा 20 MB प्रति सेकेंड था। तो स्पीड उसकी ज़्यादा थी क्योंकि वो केबल में था। यह है कॉपर में, जिसको हम लोग वायर्ड कनेक्शन बोलते हैं। तो इसकी स्पीड जो है 2 MB प्रति सेकेंड से लेकर 8 MB प्रति सेकेंड तक ही होती है। तो ये इसमें कुछ खास बातें हैं उसमें और कुछ इसमें खास बातें हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनकी स्पीड होती है, कुछ स्पीड इनकी रेंज होती है और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमने आपको बता दिए। अब इंटरनेट को और बढ़ाने के लिए फाइबर कनेक्शन का यूज किया गया है। ठीक है, फाइबर कनेक्शन जो है अब आया हुआ है, जो कि बहुत ही स्पीड देता है। फाइबर कनेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो लगभग 10 MB प्रति सेकेंड से लेकर 100 MB तक होता है। ठीक है, 10 MB प्रति सेकेंड से लेकर 100 MB के बीच में होता है। इसकी स्पीड जो है हाई स्पीड कहलाती है। अगर इसकी हम लोग डाउनलोड की बात करें तो ये हमारा 1 GB तक सपोर्ट कर सकता है। इसकी कनेक्शन जो है बहुत ही हाई होती है। इसकी बैंडविड्थ की बात करें, ब्रॉडबैंड की बात करें तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन होता है सबकी अपेक्षा में ये काफ़ी ज़्यादा हद तक अधिक होता है। अगर हम लोग को कोई भी चीज़ें प्ले स्टोर पे SD प्रोग्राम को डाउनलोड करना है तो बहुत ही आसानी से कम टाइम में हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे फाइबर डेटा को ट्रांसफ़र करना, चाहे कोई भी चीज़ को करना बहुत ही आसानी हो जाता है कम टाइम में। ठीक है, तो फाइबर कनेक्शन क्या करता है कि ये 10 MB प्रति सेकेंड से लेकर 100 MB तक क्या है इसकी स्पीड होती है। अगर आगे हम लोग बात करें चौथे की, तो चौथा हमारा है सैटेलाइट कनेक्शन। अब ये सैटेलाइट कनेक्शन कहाँ पे होता है, तो आप लोग जो अधिकतर अब हम लोग जो यूज करते हैं वो सैटेलाइट के ही माध्यम से होगा। कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कभी कभी कि जो है पहाड़ों में यहाँ पे क्या है नेटवर्क नहीं बता रहा है। तो पहाड़ों पे नेटवर्क क्यों नहीं बताता, क्योंकि वहाँ तक सैटेलाइट जो है नहीं पहुँच पाता। अब जहाँ जहाँ सैटेलाइट पहुँच जाता है वहाँ तक क्या होता है हमारा इंटरनेट पकड़ता है, नहीं पहुँच पाता तो नहीं पकड़ता। तो सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट को जो है ऊपर भेजा जाता है। ठीक है, ये कोई वायर नहीं होता, ये कोई फाइबर नहीं होता, ये कोई केबल नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक कह सकते हैं कि वायरलेस होता है, वायरलेस बोल सकते हैं, जो कि सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट कनेक्शन जो है इसको ऊपर भेजा जाता है सैटेलाइट को, और वहाँ से जो है इंटरनेट को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। तो इसकी स्पीड जो है कम होती है, ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। बेसिकली सभी लोग लगभग यूज करते हैं, आप भी यूज करते होंगे, हम भी यूज करते हैं, और जितने लोग हैं लगभग काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी यूज करते हैं। लेकिन जो हमने पहले कनेक्शन की बात किया तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग यूज जो है नहीं करते हैं, लेकिन जितने लोग यूज करते हैं उन लोग काफ़ी ज़्यादा उससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये सैटेलाइट कनेक्शन से ज़्यादा लोग नहीं यूज, मतलब ज़्यादा यूज करते हैं लेकिन इससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इसमें स्पीड जो है बहुत ही कम होती है। साथ ही साथ बात करें तो ये जो है सिंगल बोल सकते हैं, सिंगल लाइट होता है, या फिर सैटेलाइट पे जो है कनेक्शन की स्पीड जो है डिले हो सकती है। अगर जैसे बारिश हो गया तो इंटरनेट नहीं बताएगा। स्पीड इसकी जो है, देखिए हम लोग स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड इसकी लगभग 512 KB। ठीक है, अभी हम लोग MB की बात कर रहे थे, अब ये देखिए KB में आ गया। तो 512 KB से लेकर 2 MB, ठीक है, 2 MB प्रति सेकेंड तक होता है। तो ये बहुत ही इसकी स्पीड जो है कम होती है, सैटेलाइट ऊपर जो है भेजा गया होता है। आगे हम लोग बात करेंगे वायरलेस कनेक्शन। अभी जो हमने सैटेलाइट कनेक्शन बोला था वो सैटेलाइट कनेक्शन भी वायरलेस कनेक्शन की ही तरह होती है, लेकिन उसमें स्पीड नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि वो सैटेलाइट ऊपर चला जाता है तो कुछ ज़्यादा कवरेज एरिया को कनेक्ट करता है, इसलिए वो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है उसकी स्पीड जो है कम देती है। अगर वायरलेस कनेक्शन की बात करें, जैसे कि हम लोग बात करें आपकी मोबाइल हो गया, ठीक है, और आपके दोस्त का मोबाइल फ़ोन हो गया, तो आप वाईफाई हॉटस्पॉट के द्वारा आप अगर डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे हमारा वायरलेस कनेक्शन हो गया। तो जो आप इंटरनेट दे रहे हो अपने दोस्त को, तो उसमें क्या होता है कि स्पीड देखिए बहुत ही ज़्यादा होता है। आप अपने दोस्त को दे दो, वो 10 मिनट में आपका पूरा GB खाकर बैठ जाएगा। तो वहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो 5 MB प्रति सेकेंड से लेकर 20 MB तक हो सकती है। माने जो हमारा
केबल का था उतना ही हमारा वायरलेस कनेक्शन का हो सकता है, जो कि कवरेज एरिया में होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत दूर तक इसको भेज सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कवरेज एरिया होता है, जैसे कि अगर हमारा दोस्त है, हमारे दोस्त का में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो 100 मीटर के अंदर में जो है काम करने होते हैं। तो 100 मीटर के अंदर में यदि काम करने हैं, ये 100 मीटर का दूरी है, तो हमारा जो है स्पीड 5 MB प्रति सेकंड से लेके 20 MB तक हो सकता है। तो ये स्पीड कब बढ़ती है, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे दिमाग लगाना है कि हमारी स्पीड कब बढ़ती है, जब हमारा कनेक्शन जो है पास होता है। अगर कनेक्शन दूर हुआ तो स्पीड कम होगी। सैटेलाइट जो है ऊपर भेजा जाता है, तो उसके हमारी यूजर जो होते हैं उनसे जो हमारा सैटेलाइट होता है बहुत ही दूर होता है। इसके वजह से जो है कनेक्शन हमारा क्या होता है, कम हो पाता है, और हमारी जो MB की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ से कुछ समझे होंगे, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से कनेक्शन इंटरनेट के माध्यम से कौन कौन से कनेक्शन होते हैं। 5 टाइप के हमने कनेक्शन बताए, और क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इनकी स्पीडें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। आगे चलिए चलते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो इंटरनेट है वो बेसिकली हम अभी तक बता रहे हैं कि इंटरनेट क्या होता है, इसकी स्पीड कितने है, क्या टाइप है, ये सारी चीज़ें तो हमने बात ही कर ही ली। लेकिन काफ़ी लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा हम लोग समझ पाते हैं, यहाँ समझ लेते हैं कि जो हमारा इंटरनेट का यूज़र जो है वो कितना है, और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अब तक कितना लोग किस स्पीड से यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग थोड़ा सा 2005 की आंकड़ा लेंगे, ठीक है, 2005 की आंकड़ा लेंगे। इसके अंदर में अगर हम लोग बात करें 1 ईयर की जो है यहाँ पे डिटेल वगैरह निकलती है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ दिनों की निकलती है। तो यहाँ पे देखिए 6.5 बिलियन लोग हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट का यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें 2010 में, तो ये बढ़कर 6.9 बिलियन हो गया है, ठीक है। 2010 की आंकड़े की बात करें तो ये पर डे जो है 6.9 बिलियन हो गया है। और अगर हम 2017 की बात करें तो ये 6.9 से बढ़कर 7.4 बिलियन हो गया है। और 2019 की बात करें तो ये 7.75 बिलियन हो गया है। अगर आज की बात करें, यानी ये 2022 की अगर बात करें, 2022 की अगर बात करें, तो आज 10 बिलियन से भी प्लस जो है आज यूज़र इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी लॉकडाउन के बाद, आप लोग जानते होंगे कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है, काफ़ी लोग जो है इंटरनेट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आज इंटरनेट का यूज़र जो है बहुत सारे हैं, इतने बिलियंस है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ उनका आंकड़ा है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे एडवांटेज की, क्योंकि अभी तक आपने इंटरनेट के बारे में समझा कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे जुड़ा रहता है, हिस्ट्री क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं। अब आप लोग को ये समझ में आ रही होगी कि जो हमारा इंटरनेट है वो क्या होता है बेसिकली, और हम किस तरह से उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेज की बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेट अगर बनाया गया है तो उसका कोई ना कोई लाभ होगा, तभी तो बनाया गया है। बिना लाभ के तो कोई चीज़ बनाया नहीं जाता। अगर कभी भी आपको कोई चीज़ में घाटा हो रहा है तो आप उसको नहीं लेंगे या नहीं करेंगे। तो हमारा इंटरनेट का कोई बेनिफिट होए, इसीलिए तो हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। क्यों इतने लोग यूज कर रहे हैं, अभी हमने कुछ बिलियन में दिखाया कि ये एक दिन का आंकड़ा है, या फिर कह सकते हैं कुछ दिनों का आंकड़ा है, जो कि इतना लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, तो सबसे पहले बात की, अगर एडवांटेज की सबसे पहली बात करें तो ऑनलाइन बिल्स। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जैसे बैंक पे आप जाएंगे तो बैंक के अंदर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो उसको करने के लिए हम लोग को इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हेल्प करता है। दूसरी बात करें सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। अगर हम लोग को किसी स्टूडेंट से, किसी दोस्त से, या किसी लोगों से, या किसी तरह के जो पर्सन है उनसे अगर हम लोग को अपनी डेटा को सेंड करना है या रिसीव करना है, जैसे कि आप लोग को किसी कंपनी में काम करना है, तो आप किसी कंपनी में यदि काम कर रहे हो तो आपको अपनी डेटा को क्या करना है, भेजना है, ठीक है। अपनी आपको डेटा जो है भेजना है, तो आप किस माध्यम से भेज सकते हो, रिज्यूमे भेजने हैं, ठीक है, जॉब का ऑफ़र भेजना है, कुछ भी करना है, तो आप किस तरह से भेज सकते हो, तो ईमेल के माध्यम से भेजोगे, इंटरनेट के माध्यम से भेजोगे, ठीक है। तो हमारा सेंड एंड रिसीव करने के लिए, हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए बेनिफिट होता है। आगे हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा और कुछ बेनिफिट है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ऑफिस, यानी कह सकते हैं कि हमारा जो है
लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्राइवेट कंपनियां में काम कर रहे थे, तो वहाँ छोड़कर जो है ऑनलाइन जो है काम करने लगे, घर बैठे काम करने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घर बैठे बैठे पढ़ाने लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कंपनी का जो है काम अपने लैपटॉप के अंदर लेकर ऑनलाइन बिजनेस करने लगे। तो इससे हमारा क्या हो गया, ऑनलाइन ऑफिस या फिर कह सकते हैं ऑनलाइन हमारा ऑफिस एक तैयार हो गया, जहाँ पे हम ऑनलाइन बिजनेस को संभाल पा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की अगर बात करें तो इसमें हमारा बेनिफिट होता है कि हम घर बैठे बैठे जो भी चीज़ें हम लोग को ख़रीदने हैं अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऐप है जो कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे हम लोग अपने ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जो चीज़ मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट होने लगे। हमारे जो व्यापार हैं, व्यापार में ख़ास तरह से, ठीक है, व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार के अंदर में हमारा प्रमोशंस हुए, बहुत सारे व्यापार आगे बढ़े इंटरनेट के माध्यम से। तो हम इंटरनेट के माध्यम से व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन जो सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट्स नौकरी होती है, उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे इंटरनेट एडवांटेज होते हैं। अब किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो अब क्या डिसएडवांटेज हैं, थोड़ा सा उनको भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा डिसएडवांटेज यह है कि वेस्ट ऑफ टाइम। अब ये क्यों कहा गया है, पहले आप इसको समझिए कि वेस्ट ऑफ टाइम क्यों कहा गया है। क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है, दो तरीके से देखने का नज़रिया है। पहला नज़रिया ये है कि आप अगर उसको अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो बेनिफिट प्राप्त होगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर आपका उससे बेनिफिट नहीं मिला तो आपका जो है लॉस ही हुआ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो है वेस्ट ऑफ टाइम के अंतर्गत में, जैसे कि आपको मोबाइल दे दिया गया, आप मोबाइल में दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला कि आप पढ़कर कुछ नॉलेज जानकारी ले सकते हैं। दूसरा कि आप लोग रील्स देखकर, यूट्यूब के वीडियो इधर उधर कर देखकर, कॉमेडी देखकर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों होता है, और आप चूज करना चाहते हो कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि एडवांटेज लेना चाहते हो या डिसएडवांटेज लेना चाहते हो, आप पे निर्भर करता है। तो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, अगर आप सही इस्तेमाल करते हो तो कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर गलत इस्तेमाल करते हो, वीडियो देखते हो अलग अलग जो कि आपकी ज़रूरत की नहीं है, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमको जो है इंटरनेट फ्री में नहीं मिलता है। तो ये कोई एक हानि है हमारा, या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। आगे हम लोग बात करें इसके अंदर में, तो जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्सपोज करते हैं इंटरनेट का यूज करके। बहुत सारे लोग होते हैं एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज का मतलब होता है शोषण, या इस तरह के कुछ चीज़ें बोल सकते हैं। जैसे कि आपका इंटरनेट पे गलत गलत पिक्चर अपलोड कर देंगे जो कि विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इससे हमारा जो है छवि जिसको बोलते हैं, या जो कैरेक्टर बोलते हैं, वो ख़राब होता है। जिससे कि आप कभी नहा रहे हो या कभी कुछ कर रहे हो तो उस समय आपका दोस्त फ़ोन जो है लेकर आपका वीडियो बना लेता है या फिर पिक क्लिक कर लेता है, तो आप की वीडियो जो है कहीं इंटरनेट के माध्यम से कहीं पे शेयर कर देता है। तो इंटरनेट पे जो है काफ़ी लोग, सभी पब्लिक लोग होते हैं जो कि जुड़े रहते हैं, तो आपको अलग अलग टाइप के देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग को जो है शर्मिंदा उठाना पड़ता है। तो हमारी जो छवि होती है वो हमारे लोगों के सामने ख़राब होती है। तो हमें कहीं पे जॉब नहीं मिलती, कहीं पे काम नहीं मिलता, हमको गलत नज़रिए से देखते हैं। तो ये कुछ इनकी हानियाँ होती हैं, ठीक है। अपने से और लिखिएगा कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। हमने कुछ ही आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताए हैं। काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं और काफ़ी सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो इसके जैसे चोरी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब कि चोरी का मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनेट को हम लोग चुरा सकते हैं। चोरी करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपका जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है मनी का, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैकर होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे डेटा को क्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, और हमारा जो है बैंक बैलेंस खाली कर सकते हैं। आप लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ें सुने होंगे कि बैंक बैलेंस खाली हो जा रहा है और इस तरह की चोरी हो जा रही है। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है। जो हैकर हैं वो हमारे डेटा को चुरा लेते हैं और उसके बदले उनको पैसे चाहिए होता है। तो ये सारे इनके डिसएडवांटेज थे, एडवांटेज हमने बताया। और आप नीचे ज़रूर लिखिएगा, कम से कम
पाँच एडवांटेज और 5 डिसएडवांटेज ज़रूर लिखिएगा। ईमेल के माध्यम से भी स्पैम होता है, ठीक है। जैसे कि कोई एडवर्टाइज़र जो होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं, आपको मेल पे ऑफ़र करती हैं, तो गलत अगर कोई कंपनी है तो आपको पैसा ले भी सकती है, और बहुत सारे कंपनियां हैं देती भी है। तो आपके ऊपर है कि आप कंपनी को पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे हानि भी होता है और लाभ भी होता है। तो हमारे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस तरह से इंटरनेट का, और इंटरनेट के बारे में हमने टोटली चीज़ें बता दिए हैं। आई होप कि आप सभी लोग को सारे चीज़ समझ गए होंगे। आपको PDF टेलीग्राम में मिल रहे होंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।